हेलो दोस्तों, मैं हूं हाशिम खान और एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ये वीडियो आपके कमेंट्स पर हम लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस के बारे में। ये एक एक्ट है जो कि 2021 में पास हुआ था, एक अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस के लिए, हेल्थ केयर प्रोफेशंस के लिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्या इस एक्ट में CMSED का कहीं भी जिक्र है या नहीं, CMSED को क्या सच में भारत सरकार द्वारा मान्यता मिल चुकी है या नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे मिसकंसेप्शन यूट्यूब पर फैले हुए हैं। काफ़ी सारे लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि 2021 में जो गैजेट नोटिफिकेशंस आया था उसमें CMSED को लेकर बहुत बड़ी बात कही गई है, CMSED की मान्यता मिल चुकी है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम इस एक्ट को एनालाइज करेंगे और इस एक्ट में हम देखेंगे क्या इस एक्ट में CMSED को जगह मिल चुकी है, क्या CMSED को सच में मान्यता मिल चुकी है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किए कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो हम इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आ गए हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो एच के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे छूट ना पाए। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस एक्ट में दो बातों का जिक्र किया गया है, एक तो अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस के बारे में और दूसरा हेल्थ केयर प्रोफेशंस को लेकर। ये दो बातों का जिक्र इस एक्ट में किया गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस के बारे में। ठीक है, तो अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस में जो भी कोर्सेज आते हैं उनको डिफाइन किया गया है और इन कोर्सेज की ड्यूरेशन को भी यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस में कौन कौन लोग आते हैं। तो अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स किसी भी तरह के एसोसिएट, टेक्नीशियन, टेक्नोलॉजिस्ट हो सकते हैं जो केवल सपोर्ट करते हैं उन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का, उनके द्वारा दिए गए ट्रीटमेंट्स का, रिकमेंडेशन का और उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कराने के लिए उनकी हेल्प करते हैं। चाहे वो बीमारी का ट्रीटमेंट हो, किसी इंजरी का ट्रीटमेंट हो या किसी भी तरह का रेफरल हो, तो उन्हें अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कहा गया है। अब इसकी ड्यूरेशन भी यहाँ पर सेट कर दी गई है। इन कोर्सेज की ड्यूरेशन 2 साल से 4 साल के बीच में होनी चाहिए और वहीं 2000 घंटे का क्राइटेरिया भी पूरा होना चाहिए। अब इसमें CMSED को हम कंपेयर करते हैं। तो CMSED का जो जजमेंट आया था 2003 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसमें साफ साफ लिखा था कि CMSED डिप्लोमा होल्डर्स मेडिसिन को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, किसी भी रूरल एरिया में अपना प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर खोल सकते हैं। ठीक है, कुछ एसेंशियल ड्रग्स के साथ में कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस एक्ट को पढ़ें तो इस एक्ट में साफ साफ लिखा है अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में जो लोग आते हैं वो केवल और केवल सपोर्ट करते हैं कुछ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का, उनके द्वारा दिए गए ट्रीटमेंट का। ठीक है, उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कराने के लिए उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, इस एक्ट में ये नहीं लिखा है कि खुद ट्रीटमेंट करते हैं किसी भी पेशेंट का। और अगर क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें साफ साफ लिखा है कि 2 साल से 4 साल के बीच में इनकी ड्यूरेशन होनी चाहिए और 2000 घंटे का क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। लेकिन देखा होगा कि ज़्यादातर कॉलेज इसको 18 महीने में करा रहे हैं, यानी कि 1.5 साल में इस कोर्स को पूरा करा रहे हैं, जबकि इस कोर्स की जो ड्यूरेशन अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में दी है वो 2 से 4 साल के बीच में दी है। कई कॉलेज आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहाँ पर 2000 घंटे का क्राइटेरिया भी पूरा नहीं हो रहा है। तो अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में CMSED का जिक्र नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को डिफाइन किया गया है। यहाँ पर इन कोर्सेज की ड्यूरेशन को डिफाइन किया गया है, क्राइटेरिया को डिफाइन किया गया है। ठीक है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में कौन कौन लोग आते हैं यह भी बताया गया है। तो हम देखते हैं कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में क्या लिखा है। साफ साफ लिखा है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स वो लोग होते हैं जो साइंटिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, थेरेपिस्ट हो सकते हैं, जो स्टडी करता है, रिसर्च करता है, एडवाइस करता है, सुपरवाइज करता है प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, थेरेटिव और रिहैबिलिटिव ट्रीटमेंट को। और इनकी पढ़ाई की ड्यूरेशन भी इन्होंने सेट की है, मिनिमम 36 का क्राइटेरिया और 3 से 6 साल के बीच में इन कोर्सेज की ड्यूरेशन होनी चाहिए। अब अगर यहाँ भी हम CMSED कोर्स को कंपेयर करें तो देखो CMSED कोर्स कितने साल का है, 2 साल का। ठीक है, कहीं 18 महीने करा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में जो भी कोर्सेज आते हैं वो 3 साल से लेकर 6 साल के बीच में इनका ड्यूरेशन होना चाहिए। ठीक है, और इनका जो क्राइटेरिया वो 36 घंटे का होना चाहिए। लेकिन क्राइटेरिया को हटा दो, 36 घंटे को बिल्कुल हटा दो, क्योंकि जब 2000 घंटे का वो क्राइटेरिया ही पूरा नहीं हो रहा तो ये 36 तो काफ़ी हैं। दूसरी बात, 3 साल का और 6 साल का जो टाइम दिया है, तो CMSED कोर्स ना तो 3 साल का है, ना 6 साल का है, ना इसके बीच में आता है। तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में भी अगर हम कंपेयर करें तो CMSED का जिक्र नहीं है। अब चलते हैं इस एक्ट के 27वें पेज पर, जहां पर कम्युनिटी केयर एक वर्ड को यूज़ किया गया है।
कम्युनिटी केयर में क्या लिखा है, कम्युनिटी केयर को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि ये लोग वो होते हैं जो प्राइमरी हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, रेफरल करते हैं, फॉलोअप करते हैं, केस मैनेजमेंट करते हैं एक स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर, किसी के इंस्ट्रक्शन या सुपरविजन के अंदर। इसमें भी अगर हम कंपेयर करें CMSCD को, तो इसमें लिखा है ये लोग वो होते हैं जो रेफरल करते हैं, कम्युनिटी केयर हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। कुछ कुछ लगता है कि CMSCD इसके अकॉर्डिंग फिट बैठता है, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, रेफरल करते हैं, फॉलोअप करते हैं, केस मैनेजमेंट करते हैं। अगर ये सब देखें तो लगता है कि CMSCD इस एक्ट में फिट बैठता है। लेकिन इसमें इन्होंने लास्ट में लिखा है कि किसी के इंस्ट्रक्शन के अंदर, सुपरविजन के अंदर ये लोग ये काम करते हैं, यानी कि ये खुद प्रैक्टिस नहीं करते हैं, किसी के अंडर में करते हैं। तो यहाँ पर भी CMSCD को लेकर कोई बात नहीं कही गई है। तो पूरी तरीके से अगर हम समझें तो इस एक्ट में, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो एक्ट है, जो 2021 में पास हुआ था, इसमें CMSCD को लेकर कोई भी बात नहीं कही गई है। CMSCD या फिर कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज एंड एसेंशियल ड्रग्स को लेकर कोई भी वर्ड यूज़ नहीं किया गया है। तो दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर एक बिल पास हो चुका है, एक एक्ट बन चुका है, और इस एक्ट को हर एक कॉलेज जो कि ये कोर्सेज कराते हैं उनको फॉलो करना है, क्योंकि ये लॉ बन गया है, एक एक्ट बन गया है। जो भी स्टूडेंट्स ये कोर्स कर चुके हैं, कर रहे हैं, उनको भी इसकी गाइडलाइंस को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये एक्ट बन चुका है, इसके लिए स्टेट मेडिकल रजिस्टर बनेगा, स्टेट मेडिकल काउंसिल बनेगी, जहाँ पर भी ये जो क्राइटेरिया, ये जो ड्यूरेशन है, इसके अंडर में जो भी कोर्सेस आते हैं उन लोगों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मिल सकेगा, एक रजिस्टर इन लोगों का भी बन जाएगा, ठीक है। तो CMSCD को लेकर तो इस एक्ट में कोई बात नहीं कही गई है। आप हमारी इस वीडियो से कितना सेटिस्फाई हैं, तो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए कि फुली सेटिस्फाई होना चाहते हैं। तो ये जो PDF जो गैजेट नोटिफिकेशन 2021 में आया था, इसकी PDF का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। PDF को डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं और आप अपनी संतुष्टि के लिए ये क्लियर कर सकते हैं कि हमने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है क्या ये सही है। तो कमेंट करके हमें मोटिवेशन ज़रूर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो HK YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे छूट ना पाए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको CMSCD से जुड़ी सभी अपडेट्स मिलती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।